गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का दूसरी इकाई का दूसरा पाठ शुरू करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है दो लघु कथाएं। लघु कथाएं क्या होती है? तो जो कथाएं होती है वो कथाएं क्या करती है? कथा मतलब एक स्टोरी जिसमें कहानी होती है, और वो कहानी कभी बड़ी हो सकती है, कभी थोड़ी सी छोटी हो सकती है। लेकिन ये लघु कथाएं बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इससे मिलने वाली सीख, इससे मिलने वाला जो हमें संदेश होता है वो बहुत ही बड़ा और जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो जाता है। तो ऐसी यहाँ पर दो लघु कथाएं हमें देखनी है। इस पाठ के लेखक है हरि जोशी, जिन्होंने इस पाठ की रचना की है, जिसमें उनके दो लघु कथाएं हम देखने वाले हैं। उनका परिचय देखेंगे हम अपने पाठ के लेखक हरि जोशी। इनका जन्म 1943 खुड़िया जिला मध्य प्रदेश में हुआ है। मुप्परा मतलब मध्य प्रदेश। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। अभी हमारे पाठ के जो लेखक है हरि जोशी, ये सेवानिवृत्त प्राध्यापक मतलब उन्होंने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है, जिनको प्राध्यापक कहा जाता है, मतलब प्रोफेसर। और जो स्कूल में पढ़ाने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं अध्यापक, मतलब स्कूल टीचर। तो ये प्राध्यापक है, मतलब ये बहुत बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब कॉलेज के बच्चों को, तो उनको कहा जाता है प्राध्यापक। और ये सेवानिवृत्त का अर्थ होता है वो रिटायर हो गए, उनका एक आयु सीमा होती है, उसके बाद रिटायरमेंट आती है, तो उसको रिटायरमेंट को ही हिंदी में सेवानिवृत्ति कहा जाता है, सेवानिवृत्त कहा जाता है। तो सेवानिवृत्त प्राध्यापक रह चुके वो, मतलब प्राध्यापक का काम कर चुके हैं वो। हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं, साहित्य मतलब लिटरेचर, और हिंदी के लेखक है तो हिंदी साहित्यिक उनकी जो रचनाएं जो भी हिंदी साहित्य में, तो हिंदी की लगभग सभी जितनी हिंदी भाषा की जितनी भी प्रतिष्ठित मतलब जो वेल नोन, जो सबको बहुत सारे लोग जिनको जानते हैं, ऐसे पत्र पत्रिकाओं मतलब मैगजीन जो अलग अलग कार्यकाल में मतलब उसका प्रकाशन होता है, पब्लिश होती है, और छपकर अलग अलग जो किताबें होती है छोटी छोटी दिवाली में निकलती है, फिर अलग अलग समय सीमा में निकलती है, तो उनको पत्र पत्रिका यानी मैगजीन कहा जाता है। तो उनकी वो जो मैगजीन है या वो जो पत्र पत्रिका है, उनमें इनके रचनाएं हमेशा आती रहती है, लेख उनके आते रहते हैं, उनकी कहानियां आती रहती है, छपती रहती है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए। उनको दो, उनके कार्य के लिए, उनके लेखन के लिए उनको दो पुरस्कार भी प्राप्त है, गोयनका सारस्वत सम्मान और दूसरा है वागीश्वरी सम्मान। अभी उनकी कृतियां देखेंगे हम। पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग, मतलब ये उनकी रचनाएं हैं। अभी हम हमारे पाठ की तरफ आएंगे। जो लघु कथा है उनके बारे में मैंने बताया कि उससे मिलने वाली सीख, उससे मिलने वाला संदेश हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है हमें, हमारा शीर्षक ही है दो लघु कथाएं। तो हमें एक लघु कथा नहीं, दो लघु कथाएं समझनी है और पढ़नी भी है, और उसका संदेश भी सीखना है। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। पहली जो लघु कथा है वो हमें क्या संदेश देती है कि बुरे काम नहीं करने, क्यों? क्योंकि बुरे काम का फल बुरा ही मिलता है। और दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण होती है। कठोरता मतलब क्या? किसी के साथ ऐड से रहना, अभिमान दिखाना, गर्व दिखाना, और सामने वाले को अपने से कम समझना, इसको कहते हैं कठोरता या अभिमान। और उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? विनम्रता, पोलाइटनेस, सबके साथ विनयशील रहना, सबके साथ आदर से पेश आना, इसको कहते हैं विनम्रता। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। घमंडी मतलब क्या? जिसको अपने आप पर बहुत गर्व है, अभिमान है, वृथा अभिमान होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बातों का अभिमान होना चाहिए। घमंडी होना अच्छी बात नहीं है, वो उसको कहते हैं वृथा अभिमान, झूठा अभिमान। तो घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। जो घमंडी होता है एक ना एक दिन उसका मुंह नीचे हो जाता है, क्योंकि उसका घमंड हमेशा काम नहीं आता है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमें विनम्रता को अपनाना चाहिए। ये दूसरी लघु कथा में ये सीख देती है। मतलब दोनों लघु कथाओं से हमें जीवन की बहुत सुंदर ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए गए। तो पहली लघु कथा जिसका शीर्षक है नींव, पहली लघु कथा का शीर्षक है नींव।
और उसमें आने वाले शब्दार्थ देखेंगे हम। अनुभवी मतलब अनुभव रखने वाला, एक्सपीरियंस्ड। असंतोष मतलब असंतुष्ट मतलब नाखुश, डिससैटिस्फाइड। चेतावनी, चेतावनी का अर्थ होता है सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। अलर्ट करते हैं ना, अरे ऐसा मत कर, तू गिरेगा, ऐसा मत कर, तुझे तकलीफ होगी, ये चेतावनी होती है, समझ में ना। और वार्निंग, जिसको कहते हैं हम लोग वार्निंग, लेकिन कभी कभी हम वार्निंग से अगर सावधान हो गए तो हम बच सकते हैं, लेकिन वार्निंग के बाद भी हम करते रहे तो हमें बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। ठेकेदार, ठेके का काम करने वाला व्यक्ति मतलब कॉन्ट्रैक्टर, जो किसी काम का मतलब कोई काम करने की जिम्मेदारी लेता है और उसके लिए फिर उसके लिए लोग लाकर वो काम पूरा करके देने की जिम्मेदारी उसकी होती है, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार। तगारी, तगारी का अर्थ होता है बड़ा सा तसला या घमेला या बड़ा सा पैन, जिसमें रेती या सीमेंट ऐसी चीजें उठाकर लेके जाते हैं ना, सिर पर देखा है हमने कई सारे ऐसे मजदूर लोग सिर पर उठा के ऐसे लेके जाते हैं पैन, जिसको तगारी कहते हैं और घमेला भी कहते हैं उसको। निगाह, निगाह मतलब नजर, एक किसी के पास हम देखते हैं तो जाके एक नजर से देख लो, नजर मतलब देखना। हाँ, निरीक्षण मतलब जांच, इंस्पेक्शन। जब कुल अपने पाठशाला में भी कभी कभी क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, कहीं बाहर से अफसर आते हैं, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसका मुआयना करने आते हैं, जिसको हम लोग इंस्पेक्शन कहते हैं। तो इंस्पेक्शन के दिन वो सारे स्कूल का कार्य का सारा संचालन कैसे चल रहा है वो उसका रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन रिपोर्ट के पहले खुद आकर सारी जांच पड़ताल भी करते हैं, कभी कभी बच्चों को उठाकर उनको कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे उसको कहते हैं जांच। जांच अलग अलग तरीके से होती है। और निरीक्षण मतलब जांच करने के लिए हम जो बारीकी से निरीक्षण करते हैं उसको जांच कहते हैं, या निरीक्षण या इंस्पेक्शन भी कहते हैं। नींव, नींव का हमारा शीर्षक ही है, पहले लोग पता शीर्षक ही नींव। नींव का अर्थ होता है बुनियाद, फाउंडेशन। कोई भी इमारत हो या कोई भी काम, उसकी शुरुआत की जाती है। आज पहले छत बनता है घर का, ऐसा नहीं होता है ना, पहले तो नीचे से एक एक ईंट लगाकर दीवारें खड़ी की जाती है और फिर उस पर छत बनता है। अब छत बनने पर और उसको दरवाजे खिड़कियां लगाने पर फिर घर पूरा हो जाता है। तो डायरेक्ट तो हम छत नहीं बना सकते, तो पहला पत्थर जहाँ पे रखा जाता है दीवार बनाने के लिए उसको कहते हैं फाउंडेशन मतलब बुनियाद, समझ में ना, और उसको कहते हैं नींव। और नींव जो नीचे के स्तर में होती है वो अगर नींव पक्की होगी तो घर कभी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, लेकिन नींव कमजोर होगी तो घर पूरा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। पर्याप्त मतलब काफी, हाँ, सफिशिएंट, जो कुछ रिक्वायर्ड है हमारे लिए उतना हमारे पास है तो उसको कहते हैं पर्याप्त यानी काफी। प्रशासन, सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से किया जाने वाला कार्य। प्रशासन का अर्थ क्या होता है, गवर्नमेंट, जिसको हम लोग गवर्नमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी सुविधा के लिए बहुत सारे कानून बनाती है और उसके लिए लोगों को मतलब वहां पर अपॉइंट भी करती है, जो हमारे जो रोजमर्रा के काम है उसमें वो हमें मदद करते हैं, समझ में ना। तो उसको कहते हैं प्रशासन, समझ में ना। जैसे अगर अभी कोरोना की बीमारी का सब चल रहा है, सब जगह पे महामारी फैली हुई है, अभी धीरे धीरे उसके पेशेंट हमारे भारत देश में तो कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे बढ़ भी सकते हैं, अभी तक संकट टला नहीं है। लेकिन ऐसे व्यवस्था में प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा दी गई हमें कि कई सारे अस्पताल में मुफ्त में इलाज हो रहा है, कई सारे अस्पताल में उसके लिए दवाइयां बनाई जा रही है, दवाई पर खोज जारी है, ये सब काम कौन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से कि लोगों की भलाई के लिए, समझ में ना, लोगों की भलाई के लिए जो प्रशासन काम करता है, और इस प्रशासन में जो लोग काम करते हैं उनको हम ही तो लोग वोटिंग करके चुन कर देते चुनाव में, तो इस तरह से हमारे ही भेजे हुए लोग हमारे लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। बयान, बयान का अर्थ होता है चर्चा, आवाज या कहना। बयान मतलब कहना, बताना। भ्रष्ट का अर्थ होता है बुरे आचरण वाला, करप्ट। रिश्वत का अर्थ होता है घूस, ब्राइब, किसी काम के बदले में किसी को जल्दी कराने के लिए या जो काम नहीं हो रहा है उसको कराने के लिए कुछ उसको प्रलोभन दिया जाता है, उसको कहते हैं घूस, ठीक है ना, जिसको रिश्वत भी कहते हैं। व्यक्त करना मतलब बताना, प्रकट करना। संबंधित मतलब संबंध होना, रिलेशन, रिलेटेड। सशंकित मतलब शंका के साथ, किसी मन में डाउट होता है तो उसको हम बोलते हैं इसको डाउट है मेरे बारे में, मतलब शंका है, सशंकित है, शंका के साथ, डाउटफुल, ठीक है। तो ये इस पार्ट में ऐसे लोग पहले लोग बताने आने वाले ये कुछ कठिन शब्द थे। अभी हम नींव ये कथा जो पहले लोग बताए इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे।
नींव, नींव का अर्थ क्या होता है? बुनियाद, शुरुआत, जहां से शुरुआत होती है वो शुरुआत अगर अच्छी हो तो आगे होने वाला काम भी अच्छा हो सकता है। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, है ना। एक बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला इमारत मतलब है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। जो इमारत बनती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कई सारी इमारतें एक के ऊपर एक ऐसे बनकर बहुत सारी मंजिलें एक के ऊपर एक बनती है, तो उसको कहते हैं बहुमंजिला, समझ में ना। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, ऐसे अभी हम देखते हैं कि इतने सारा मतलब इंजीनियरिंग में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है कि आज कितनी सारी इमारतें, कितनी सारी मंजिला इमारतें बन जाती है। आपको तो दुबई का तो मालूम है, वो टावर बुर्ज खलीफा, वो तो आसमान में जो बादल आते हैं उससे भी ऊपर चला गया है, समझ में ना। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा टावर माना जाता है, समझ में। तो ऐसे कई सारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आज हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। भारत में भी है, पुणे में भी बन रही है, और पुणे में भी ऐसे 15-20 माले की इमारत हमेशा प्राय बन जाती है। तो बहुमंजिला इमारत कितनी ऊंची है? वो कितनी भी ऊंची हो सकती है, लेकिन उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बुनियाद से फिर वो एक एक मंजिला आगे जाएगी। तो यहाँ वही हो रहा था कि बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, मतलब बुनियाद तो बन गई और धीरे धीरे वो इमारत अभी बड़ी हो रही है, ऊंची हो रही है, एक एक मंजिला उस पर चढ़ाया जाने वाला है। ठेकेदार नया था, और जहां पर जो इस काम की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई थी वो था ठेकेदार, जिसको कहते हैं ठेकेदार, जिसने वो सारी जिम्मेदारी लेता है कि वर्कर, मतलब उसके लिए जो मजदूर की जरूरत है मजदूर भी वही लाएगा, उसके लिए जो मटेरियल की जरूरत होगी, वो जो साहित्य है, जो भी मतलब उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो भी वही अरेंज करता है, और उन सबके इससे वो मंजिल खड़ी करना, बहुमंजिला इमारत बना के देना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है ठेकेदार की, और वो उसके लिए पैसा देने वाला वो मालिक होता है, ठीक है ना। तो ठेकेदार नया था, भयभीत सा वो एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। देखो अभी ठेकेदार भले ही नया हो, लेकिन नया ठेकेदार के और पुराने ठेकेदार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि पहले जो ठेकेदार है उसके पास अनुभव होता है, क्या होता है, और दूसरा जो ठेकेदार है वो तो नया है, हो सकता है उससे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो यहाँ पर यही कुछ दिख रहा है कि भयभीत सा, थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि पहली बार ही काम कर रहा है वो, ठेकेदारी का काम वो पहली बार कर रहा है क्योंकि नया है। भयभीत सा वो एक तगारी सीमेंट, है ना, एक तगारी सीमेंट, तगारी मतलब क्या हमने देखा था, घमेला, तो एक घमेला सीमेंट डालता था, और 5 तगारी रेत के मसाले, मतलब रेत कितना डालता था, 5 तगारी, मतलब 5 तगारी में एक तगारी सीमेंट, और सीमेंट तो महंगा है, सबको मालूम है, रेती से महंगा क्या है, सीमेंट है, तो सीमेंट की वो बचत कर रहा था। सीमेंट 5 तगारी रेती में एक तगारी वो क्या डालता था, सीमेंट डलवाता था, और ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए, दूसरे दिन अधिकारी आए, अफसर आए, जो इमारत की देखभाल करते हैं कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हो रही, मटेरियल तो खराब नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इसमें रहने वाले लोगों की जान का सवाल है। अगर ये ठेकेदार काम करके भाग जाएगा, चला जाएगा अपने पैसे लेकर, बाद में तो यहाँ लोग रहेंगे, उनको तकलीफ होगी, हो सकता है अगर इमारत ठीक न बनी तो गिर जाएगी और लोगों की जान जा सकती है। तो इसके लिए जब काम चल रहा होता है तब बहुत सारे लोग जांच के लिए आते हैं, निरीक्षण के लिए आते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। मैंने बताया ना शुरुआत में कि जैसे स्कूल का काम कैसे ठीक चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए स्कूल में अधिकारी लोग आते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो वैसे यहाँ पर भी इमारत जब काम चल रहा है तो ठेकेदार का काम ठीक चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए कौन आया, अधिकारी महोदय आया। कौन आया, प्रशासन का एक अधिकारी, जिसको इस सारे काम की जानकारी होती है कि कैसा काम होना चाहिए, और वो जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखेगा हाँ ठीक हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उस पर वो क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, ऑब्जेक्शन लेकर उस पर वो काम को रुकवा सकता है, या ठेकेदार पर कार्रवाई हो सकती है। तो अगले दिन अधिकारी महोदय आए, उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया, और जैसे उन्होंने आकर देखा कि 5 रेती के तगारी में एक तगारी सीमेंट मिलाया जा रहा है, और उनको और जो भी कुछ नजर आया कि वो थोड़े से नाराज हुए, क्योंकि उनको लगा गलत काम हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। असंतोष मतलब क्या, नाराजगी, कि गलत हो रहा है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो महोदय बोले ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। ठेकेदार को उन्होंने डांटा कि अगर आपको ऐसा ही काम करना है तो आप कहीं और चले जाइए, ये काम आपको नहीं मिल सकता, ये जिम्मेदारी आपको नहीं मिल सकती,
क्योंकि आप ठीक से काम नहीं कर रहे। अगले दिन शशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। फिर उसने अगली बार थोड़ा सा बदलाव किया। पहले क्या करता था वो, 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत इनका जुड़ाव करता था और फिर ईंटें लगाता था। अब क्या हुआ, जब अधिकारी महोदय आए थे जांच के लिए, तब उन्होंने जिस तरीके से उसको डांटा और उसको ताकीद दी, वार्निंग दी, चेतावनी दी, उसके बाद उसने क्या किया, फिर वो थोड़ा संशयित था कि अगली बार फिर से आएगा तो मुझे तो निकाल ही देगा, कार्रवाई करेगा। इसलिए उसने थोड़ा बदलाव किया कि 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के बदले 3 तगारी रेत ले रहा था। मतलब रेत कम हो गई, सीमेंट ज्यादा हो गया। तो उससे उसके जो मसाला बनता है, उसका जो कंक्रीट होता है ना सीमेंट और रेती का, उससे ईंटों को जोड़ा जाता है ना एक के ऊपर एक। तो उस मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, फिर वही अधिकारी जो पहले जांच करके गया था और डाटा भी था, वही अधिकारी फिर से आए। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली, फिर उन्होंने नींव से जो दीवार बन रही है उस पर निगाह डाली, देखा, नजर डाली और गर्म हो गए और फिर चिढ़ गए। गर्म होना, चिढ़ जाना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। पहले तो एक बार चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी? ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए, ये चेतावनी थी। लेकिन अब दूसरी बार जब आए, उसने थोड़ा बदलाव किया था। उसने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत उसका मसाला बनाकर ईंटें लगा रहा था। तो फिर संबंधित अधिकारी आए और उन्होंने दीवार को देखकर, वो जो ईंटों की दीवार बन रही है उसको देखकर वो गर्म हो गए, मतलब क्रोधित हो गए। और इस बार तो उन्होंने अंतिम चेतावनी दी। पहले एक बार चेतावनी दी, अब ये लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी दी। क्या अंतिम चेतावनी दी? यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। काम में सुधार नहीं हुआ तो काम बंद करवा दिया जाएगा। और ये अंतिम चेतावनी थी, मतलब फाइनल वार्निंग, लास्ट वार्निंग। इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई सुविधा मिलेगी नहीं। आगे, जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए, क्योंकि वो तो अनुभवी नहीं था, वो तो नया ठेकेदार था। उसने काम में भी बदलाव किया, फिर भी वो चिढ़ गए। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूं। तो वो तो अनुभवी नहीं था ना, वो तो नया था। तो उसने क्या सोचा कि उसको समझ में नहीं आ रहा था सुधार क्या करना है, गलती क्या सुधारनी है, गलती तो पता चले फिर गलती सुधारेगा ना। तो उसको वही समझ में नहीं आता कि क्या करे। तो उसने क्या किया, फिर एक अनुभवी, मतलब जो ठेकेदार जिसको इस काम का अनुभव है, बहुत दिनों से वो ऐसे कामों में है, उसको अनुभवी कहते हैं। तो अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। तो उसका सलाह ली, उसका मतलब उसको जाकर पूछा कि ऐसी ऐसी समस्या हो रही है मेरे साथ। तो अधिकारी ने तो मुझे अंतिम चेतावनी दे दी है। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे काम में कुछ गलती नहीं है, ये अधिकारी महोदय क्या चाहते हैं, तुमसे रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत मतलब क्या, जो काम का मुआयना करने वाले उसको अच्छा कहने के लिए पैसे चाहते हैं, समझ में ना। अगर जब तक तुम पैसे नहीं दोगे, रिश्वत नहीं दोगे, तब तक तुम्हारे काम में वो हमेशा गलती ढूंढेंगे और आपको चेतावनी देते रहेंगे और हो सकता है आपका काम भी बंद करवा सकते हैं। इसीलिए काम में कमी बता रहे है ना, उनको रिश्वत चाहिए और रिश्वत तो डायरेक्ट मांग नहीं सकते, तो उसके लिए वो काम में क्या बता रहे, कमियां बता रहे। नया ठेकेदार ईमानदार था, लेकिन नया ठेकेदार कैसा था, ईमानदार था, बेईमान नहीं था। क्योंकि बेईमान लोग क्या करते कि वो खुद से ही पैसे दे देते, समझ रहे। ये तो ईमानदार ठेकेदार था, इसको रिश्वत देना ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो इस काम में नया था लेकिन ईमानदार था। वह रिश्वत लेने को अपराध समझता था। नया ठेकेदार कैसा था, जो अनुभवी नहीं था, नया था, वो ठेकेदार ईमानदार था, उसको रिश्वत लेना और देना ये अपराध समझता था और अपराधी है। आज भी अगर आप किसी भी सरकारी अधिकारी को पैसे देते या आप सरकारी अधिकारी और आप पैसे लेते तो ये अपराध है, इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है कानूनन, समझ रहे ना। तो उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो उसने समझ गया कि अधिकारी मेरे काम में क्यों गलतियां निकाल रहे। तो उसने भी ये ठान लिया कि उस भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाऊंगा। पाठ पढ़ाना मतलब क्या, सबक सिखाना। पाठ पढ़ाना का अर्थ क्या होगा, सबक सिखाना। मैं भी उसको पाठ पढ़ाऊंगा अच्छा। तो उसने भी निश्चय कर लिया।
अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, क्योंकि उसको अंतिम चेतावनी देकर गए थे ना। अब फिर से आ गए तीसरी बार। कितनी बार आ गए वो? तीसरी बार। पहले बार आए चेतावनी देकर गए, दूसरी बार आए अंतिम चेतावनी देकर गए, और अभी तीसरी बार आ गए। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। उसने क्या किया? एक लिफाफे में पैसे रखे और वो लिफाफा उनको दे दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर, वो बहुत खुश हो गया। प्रसन्न होना मतलब क्या? आनंदित होना, क्योंकि वही तो वो चाहता था। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। उससे भी बड़ा अफसर आ गया। समझ ना? वो अधिकारी को उसने लिफाफे में पैसे दिए और वो जाने को ही थे, तो उससे भी बड़ा अफसर उच्च अधिकारी, ये अधिकारी था और उसका भी बड़ा अफसर उच्च अधिकारी वो आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़ना या रंगे हाथों पकड़ना मतलब अर्थ होता है कि गुनाह करते हुए पकड़ना, तो ना। और यही हो गया। उसके हाथ में लिफाफा था, लिफाफे में पैसे थे, और पैसे और लिफाफा किसने दिया था? ठेकेदार ने, नए ठेकेदार ने दिया था। तो वो पकड़े गए। समझना है ना? तो जो उन्होंने ठान लिया था पाठ पढ़ाने का, वो तो हो गया, ठीक है ना। अभी आगे क्या हो गया? और थोड़ा सा है कि वस्तुतः रात में ही उसके, जब उसने सोचा कि उसको मैं सबक सिखाऊंगा, तो उसके उसी रात को वो ठेकेदार ने क्या किया था? वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। क्या कर दी थी? शिकायत, कि हमेशा आते और मेरे काम में गलतियां निकालते और मुझे चेतावनी देकर गए, और अभी तो अंतिम बार चेतावनी देकर गए, और शायद मुझे लगता है कि उनको रिश्वत चाहिए, तो उसने उनकी क्या कर दी थी वहां पर? शिकायत, कंप्लेंट। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, सारे अधिकारी बेईमान नहीं होते ना। तो उच्च अधिकारी कैसा था? ईमानदार था, है ना। तो ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। प्रशासन मतलब क्या? सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग होते हैं, तो हर एक विभाग में सरकारी अफसर होते हैं, लेकिन उन सारे अफसरों में कोई कुछ एक भ्रष्ट अधिकारी होता है, जिसके कारण सारे प्रशासन को बदनाम किया जाता है कि सारा प्रशासन ही बदनाम है, सारा प्रशासन भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। किसने? उच्च अधिकारी, क्योंकि वो भी ईमानदार थे। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। सच ही, ये बात हमने कई बार सुनी है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया, क्योंकि वो पकड़ा गया, और इन दोनों को ईमानदारी के लिए लोग जानने लगे, अरे दोनों कितने ईमानदारी। इन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाया, मतलब पाठ पढ़ाया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। फिर लोगों ने क्या किया? वो ईमानदार ठेकेदार और ईमानदार उच्च अधिकारी, इन दोनों का क्या किया? सार्वजनिक समारोह में। सार्वजनिक समारोह मतलब क्या? पब्लिक फंक्शन, एक पब्लिक का जो एक सामूहिक जो कार्यक्रम होता है, उसमें दोनों को बुलाकर दोनों को सम्मान किया गया, मतलब उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको आदर सत्कार किया गया। और ऐसा आदर सत्कार करना बहुत उचित होता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है कि देखो ऐसा करने से लोग हमें अच्छा कहते हैं, और ये सही काम है और ये ईमानदारी का काम है। समझे? तो इस तरह से नींव, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? बुरे काम का बुरा नतीजा। समझना ना? अगर हम बुरा काम करेंगे तो एक न एक दिन उसका बुरा नतीजा ही हमें सामने आता हुआ दिखेगा। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। अगर बुरा काम हो कर रहे हम, तो उसका नतीजा जरूर बुरा ही होगा। तो इस तरह से ये पहली लघु कथा हमें ये संदेश देती है, ये सीख देती है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, दूसरी लघु कथा आगे वाले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।